हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्लास 10th के 2 चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं। ठीक, पोनोमियल और रियल नंबर। इस वीडियो में हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th के बुक में हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो क्या होता है, टू वेरिएबल मतलब दो क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, एक एक्स एक वाई। मतलब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं? वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है ना। तो ये तो क्लियर होगा। तो चलिए, तो इसको कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस में सी इक्वल टू 0। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी करके लिख सकते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों ही क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और एक्स और वाई हमारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये चीज क्लियर हुआ। तो पहला क्या चीज इसमें क्लियर था कि इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ए बी सी आर कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और इनको हम कह सकते हैं आर रियल नंबर होते हैं, या तो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन टू वेरिएबल में आएगा ही नहीं, तो इसीलिए जीरो हो जाते हैं। ठीक है, जीरो नहीं हो सकते। तो हर हर कॉन्सेप्ट के पीछे, ठीक है, हर जैसे एग्जाम्पल के पीछे किसी ना किसी कॉन्सेप्ट का, ठीक है, छुपा होता है। ऐसे ही कुछ लिखा नहीं होता है, कोई ना कोई उसका कारण होता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक्स और वाई हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, एक्स एंड वाई। अब हम लोग चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर आ गया और टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के इक्वेशन देखेंगे। और इसके हम लोग क्या देखेंगे? पेयर देखेंगे। क्या देखेंगे? पेयर। मतलब दो पेयर देखेंगे। तो पहला पेयर हमारा क्या हो जाएगा? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ठीक है, प्लस सी वन इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया पेयर। ठीक है, और दूसरा ए टू ले लेते हैं, एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, और इसमें हम पहले बता देते हैं कि वेयर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ये क्या होने चाहिए? ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, या कांस्टेंट कर सकते हैं, है ना। और ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, अब इसका भी रीजन है। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्यों लिखा गया? तो इसका रीजन जो है हम रेड पेन से बता देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका कारण है ये। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का, अगर हम जानते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, तभी ये 0 हो सकता है जब एक्स की वैल्यू भी 0 हो, वाई की वैल्यू भी 0। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में है। ठीक है, ये भी स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ए वन भी 0 हो, ठीक है, और बी वन भी 0 हो। ठीक, और यहाँ क्या है? नॉट का सिंबल है, तो यहाँ नॉट लगा दें। तो यहाँ से क्या हो गया? यही वाली कंडीशन आ गई। इसी तरीके से ए टू नॉट इक्वल टू 0 और बी टू नॉट इक्वल टू, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
या तो इस तरीके से मान लीजिए ये है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखें। अब इसका पेयर भी देख लिए, दोनों पेयर के बारे में क्या कंडीशन होती है वो देख लिए। अब इसके सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसके x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग इसके दो तरीके से निकालते हैं। पहला होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल। तो ग्राफिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा और अलजेब्रिक भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन चलिए समझते हैं अलजेब्रिक। तो क्या है हमारा टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कितने हैं, टू वेरिएबल में है, टू वेरिएबल्स। ठीक, तो चलिए, तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम लोग क्या बताया है, जो सॉल्यूशन होता है वो किस में होता है आप लोग का, दो तरीके से होता है। पहला आप लोग का क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड, और जो दूसरा होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्लियर होगा, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो दो तरीके से हम x और y की वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड की ओर डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, अलजेब्रिक मेथड। चलिए अलजेब्रिक मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड क्या कहता है, तो अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो पेयर हम लोग को चाहिए, एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। एक पेयर ये ले लेते हैं और एक पेयर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन क्या थी, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके, अगर अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, पहला अगर e1 और अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो देन द सिस्टम हमारा होगा वो क्या होगा, इज कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है, क्या होगा, कांस्टेंट। फिर उसके बाद सेकंड, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो जो हमारा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इज इन कॉन्सिस्टेंट। ठीक, और तीसरा, अगर हमारा सिस्टम a1 अपॉन, ठीक है, a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होगा, तो देन द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम होगा, इज क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का अलजेब्रिक मेथड में होता है, और इसको कैसे अच्छे से और डिटेल में अगर पढ़ना है तो ये हमारे डिटेल वीडियो में होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ताकि कोई दिक्कत ना आए, अगर डिटेल वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन पे। तो
ग्राफिकल सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अब ग्राफिकल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में अगर इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट पे। ठीक है, इफ क्या, इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, एक पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए कि आपका दो इक्वेशन लिए थे ना, ए एक्स वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और एक था ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। और ये दोनों अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो आपके लाइन लाइन बना लिए, लाइन ही की इक्वेशन हो गया ना, तो ये बना लिए और पॉइंट कर रहा है, तो हम कहेंगे ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसी को हम लोग, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया कंसिस्टेंट क्या होता है तो अब समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे दो इक्वेशन क्या थे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी। y1 प्लस c1 इक्वल टू जीरो। अभी आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये दो इक्वेशन, इन्हीं का सॉल्यूशन निकालना। अलजेब्रा का हम लोग बता चुके हैं। अच्छा, अलजेब्रा में हम लोग तीन चीज बताए थे। पहला बताए थे क्या, ये कब होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 में। ठीक, और एक बताए थे हम लोग को इनकॉन्सिस्टेंट, एक ये बताया था। अगर नहीं समझ में आया है तो देख लीजिए। तो इसमें क्या था, a1 अपॉन a2, ये नॉट इक्वल टू था। ठीक है, और ये इक्वल टू था। ठीक है, और तीसरा जो था वो डिपेंडेंट एंड, क्या था, डिपेंडेंट एंड कॉन्सिस्टेंट, दोनों था ना। तो उसमें क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, यही तीन अलजेब्रा का आया था। तो इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं। अगर दो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें भी तीन केस होता है। तो पहला इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग ये टर्म कहेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, और साथ ही साथ यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा देगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, डिफरेंट होगी। चलिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, और हमारा इसको पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, वो पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है ना। चलिए, ये होता है इनकॉन्सिस्टेंट। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, डिपेंडेंट और कांस्टेंट होगा तब। तो ये क्या होंगे, को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन होंगे, मतलब एक ही लाइन पे वो करेंगे, को इंसिडेंट होंगे। और या तो इसके कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पहला अगर देखिए इंटरसेक्ट करता है तो पहला क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन को इंटरसेक्ट भी कहते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट होगी। और ये तीसरा कांस्टेंट होगा। ये अलजेब्रा के टर्म में था, ये दोनों ग्राफ के टर्म में था। फिर उसके बाद ये इसका पहला पैरेलल लाइन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। और इसका तीसरा है कि ये होगा। ठीक है, और अगर कोइंसिडेंट होगा पहला, और दूसरा क्या आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, और तीसरा डिपेंडेंट और इनकांस्टेंट होंगे। ये तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं, तो ये था। ठीक है,
तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं, और बाकी इस पे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग